नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक हैबिट ऑफ रीड बुक्स। ठीक है, बुक इसका मतलब बुक पढ़ने की हैबिट कैसे डालें। ठीक है, अगर आप भी बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है, आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके ये प्रॉब्लम आज की वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि बुक पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन फिर भी लगभग 80 से 90% लोग भारत में बुक नहीं पढ़ते हैं। बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अपना कोई सिलेबस कंप्लीट करना या आप अपना कोर्स कोई पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट करना बुक पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आता। बुक पढ़ने का मतलब होता है अच्छे विचारों को पाना। ठीक है, अब ये अच्छे विचार कैसे बुक आते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, महात्मा बुद्ध, एल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदि लोगों की अगर हम बुक पढ़ते हैं, आदि बुकें अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छे विचार हमारे अंदर विकसित होंगे। तो ऐसी बुकों को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, बुक पढ़ना, रीड बुक्स। कि अगर हम बुक पढ़ रहे हैं, अगर हम ऐसे विचारों को पढ़ रहे हैं तो हम बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप बुक पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका मन है बुक पढ़ने का, लेकिन आप हैबिट नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, जब भी आप बुक पढ़ते हैं, आप एक दो दिन पढ़ते हैं, तीन दिन से आप नहीं पढ़ पाते हैं, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो आपकी यार सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। तो शुरू करता हूँ अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब आपको बुक पढ़ना शुरू करना है तो आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में अपनी मनपसंद बुक पढ़नी है। अपनी मनपसंद बुक का मतलब आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ें जो वो स्पोर्ट्स आपको बहुत पसंद है। आप जोक्स पढ़ें, पोएम पढ़ें, कॉमेडी पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो पढ़ें स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में ये नहीं कि आप जैसे ऐसी बुकें पढ़ने लगे, जैसे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी स्टार्टिंग में पढ़ने लगे, वो आपको कोई पता नहीं चलेगा ना कि वो आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, उसको आपका मन करेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, वो आपको अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप जैसे आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है, आप क्रिकेट के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी नॉलेज ले सकते हैं, या कोई आपका फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट हीरो है, जिसके बारे में जो भी आपका फेवरेट चीज़ है उस चीज़ के बारे में पहले आप पढ़िए। ठीक है, पहले तो आपको बुक पढ़ने की हैबिट डालनी है। आपने 20-21 दिन तक वही बुकें पढ़नी है जो आपकी फेवरेट है। ठीक है, उसके बाद आपने शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत आपने करनी है बहुत छोटी छोटी बुकों से, जैसे कहानियों की बुकें और ऐसी कई बुकें जो लगभग 50 पेज की, 60 पेज की, 70 पेज की बुकें हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 2 से 3 पेज डेली पढ़ने हैं 21 दिन तक। ठीक है, और ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आपकी 1-2 बुकें खत्म हो जाएंगी, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब जैसे आपने 50 पेज की बुक कोई खत्म कर ली, उसके बाद आपने 60 पेज की बुक पढ़नी है, उसके बाद आपने 100 पेज की बुक पढ़नी है। जब धीरे धीरे आपकी बुकें खत्म होने लग जाएंगी, जब और लेकिन 21 दिन तक आपको कंटिन्यू पढ़ना है। 21 दिन तक आपको कंटिन्यू पढ़ते ही रहना है। ठीक है, 21 दिन के बीच में आपको लीव नहीं करना है। 21 दिन तक आप पढ़ते रहेंगे तो 22वें दिन आप खुद ही पढ़ने लगेंगे। ठीक है, इसकी तो आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप 21 दिन तक लगातार पढ़ देते हैं तो 22वें दिन आपका खुद ही पढ़ने का मन करेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपने क्या करना है कि जो 100 पेज की, 150 पेज, 180 पेज, 200 पेज की बुकों को धीरे धीरे आपने पढ़ना शुरू करना है। उसके बाद जब आप ये सब बुकें पढ़ लेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बुक पढ़ने में थोड़ा वो हो गया हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं बैठ सकता हूँ कोई बुक पढ़ने, फिर आपने क्या करना है, फिर आपको जो बुक आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप ये चाह रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर आपको लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की बुक अब मुझे पढ़नी चाहिए, फिर जब आपकी थोड़ी हैबिट बन गई बुक पढ़ने की, जब आप लगभग आधा घंटा बुक में बैठ जा रहे हैं, किसी भी बुक को आधा घंटा रोज पढ़ ले रहे हैं, जब आपकी ये हैबिट बन जाए, उसके बाद आपने अपनी ये सारी बुकें पढ़नी। जैसे फिर आपने कोई ग्रंथ, जैसे आप रामायण या महाभारत, कोई ये चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या महात्मा बुद्ध, अगर अच्छे विचार आपको लाने हैं, अगर अच्छे विचार आपको विकसित करना है, तो महात्मा बुद्ध की बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि महात्मा बुद्ध की बुकों को पढ़ें। और उसके बाद जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या एल्बर्ट आइंस्टाइन, और भी कई नाम है, अभी इतने नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता हूँ। तो इसलिए अगर आपको बुकें पढ़नी है तो धीरे धीरे आपने अपना स्कोप बढ़ाना है और एक दिन आप अच्छे रीडर बन जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि बुक पढ़ना तो आ गया। ठीक है, आपको बुक पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा बताऊंगा। देखो, जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की। और जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसकी? मोक्ष। अब इसी को थोड़ा सरल भाषा में कहता हूँ इसका। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जैसे बुक पढ़ने की हैबिट डाल लेगा, 6 महीने 1 साल तक आप बुक पढ़ते हैं तो आपके अंदर नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको नॉलेज हो गई तो जिसको नॉलेज हो गई उसे सक्सेस मिलना बहुत आसान है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बुक पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। बुक पढ़ने की हैबिट डालें। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि बुक को पढ़ते रहें। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उससे आपको नॉलेज आएगी, और अगर जिससे आपको नॉलेज आती है तो आपको सक्सेस मिलेगी। और आप भी चाहते हैं कि मुझे जीवन में सक्सेस मिले, आप या सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें जीवन में सक्सेस मिले, तो सक्सेस मिलने के लिए बुक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज से आप ध्यान लीजिए कि हमने रोज बुक के 2 से 3 पेज रोज पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा बुकें अपनी खत्म करनी है।